हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। और मैं आ गई थी सीधे सिम्बा के कमरे में, तो मैंने यहाँ देखा कि ये आराम से ब्लैंकेट के अंदर घुस के सो रहा है, क्योंकि ठंड थी और मुझे भी ठंड लग रही थी। तो मैंने पैरों में डाल लिया जल्दी से सॉक्स, और उसके बाद मेरा काम था इसे ओट्स और एप्पल खिलाना। लेकिन मुझे आज सरस्वती पूजा की काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी थी, तो मैंने अथर्व को लगा दिया यहाँ पे ड्यूटी पे, और इसने खिलाया जिसे एप्पल और ओट्स, और मैं लग गई सीधे किचन में। यहाँ पे मैंने कुछ बेसन के चीले बनाकर रख दिए थे ताकि बच्चों को भूख लगे तो ये खा लें। और सिम्बा के लिए बिल्कुल बेसन का प्लेन चीला बनाया था, जिसमें सिर्फ दही, बेसन, हल्दी और धनिया पत्ता मैंने डाला था, और बिना ऑयल का सेक के रख दिया था ताकि सिम्बा को भूख लगे और मुंह में टेस्ट अगर डिफरेंट कुछ चाहिए होगा तो अथर्व उसे फीड करा देगा। तो यहाँ पे मेरा चीला बन के हो चुका था जल्दी जल्दी से रेडी, और मैं लग गई थी पूजा में। पूजा में बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि सारे फल धोने थे, अरेंज करना था, वहाँ माता रानी के पास अच्छे से सजाना था, बुक्स कॉपी भी सारे अरेंज करके रखने थे, और अथर्व को मैंने भेज दिया था नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारा फल धोया, बहुत सारे फल लेकर आई थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा करना और भगवान जी को भोग लगाना, और बहुत कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने सारे फल छील लिए, काट लिए, धो लिए, और अच्छे से अपना थाली रेडी कर लिया। और थाली तो इतना सुंदर लग रहा था कि क्या बताऊँ, मेरी खुशी आपको दिख जाएगी आगे वीडियो में। और यहाँ पे मैंने अनार छील लिया। मुझे सबसे ज़्यादा अनार छीलने में गुस्सा आता है, लेकिन मैंने नहीं छीला, आधा कट कर कर रख दिया। और यहाँ पे मैंने बूंदिया भी प्लेट में निकाल लिया। आज का सबसे मेन भोग बूंदिया ही होता है। और ये रहा अलुआ, हम लोग इसे अलुआ कहते हैं, बहुत लोग स्वीट पोटैटो एंड ऑल बहुत कुछ कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये भी सरस्वती माता का प्रिय भोग है, जो सरस्वती पूजा के दिन चढ़ता है। और ये रहा, खुशी का ठिकाना नहीं मेरे चेहरे पे। मेरी भरी पूरी थाली सज चुकी थी माता सरस्वती के लिए, मैंने रख दिया उनके सामने लाकर, और बस वेट हो रहा था। यहाँ पे हम दोनों कर रहे थे अथर्व का, ताकि वो जल्दी से नहा कर आ जाए और हम लोग पूजा शुरू कर दे। यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर ली थी, प्लेट सजा लिया था पूजा का, और बस अथर्व का इंतज़ार था। और बस यहाँ पे सबसे पहले हम पट खोलेंगे, जो कि अथर्व ही खोलेगा। और बस यहाँ पे अथर्व आ चुका था नहा के, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने दिया जलाया, माता रानी का आवाहन किया, शंख बजाया। और यहाँ पे आप लोग सिम्बा को देख सकते हो कितनी शांति से बैठकर पूजा कर रहा है। और ये कई महीनों के बाद पॉसिबल हो पाया है कि आज सिम्बा खुद से माता रानी के सामने आकर बैठा है। क्योंकि मैं ना हर दिन की जो पूजा करती हूँ ना, ये कहीं भी रहे, घर के किसी कोने में भी मंदिर के पास आकर बैठ जाता है। और मैं डेली एक हनुमान चालीसा करती हूँ, ये उसे सुनता है, कृष्ण भगवान का भोग लेता है, उसके बाद ही वहाँ से उठता है। तो जब तक बीमार था ना, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। और आज कई महीनों के बाद ये आकर माता रानी के पास आकर इनकी आराधना कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा दृश्य है मेरे लिए। और बस यहाँ पे मैंने और अथर्व ने बहुत ही अच्छे से माता रानी का आवाहन किया, उनका सारा अच्छे से मंत्र पूजा सब कुछ किया। और अथर्व को काफ़ी ज़्यादा पसंद है सरस्वती पूजा। पिछले साल इसने मुझे अप्रोच किया था माता रानी को घर लाने का, तो मैं थोड़ा डरी हुई थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा वर्क शेड्यूल, टाइमिंग बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसने इतना ज़्यादा बोला ना, ये मेरा दूसरा साल है इस मूर्ति को ला के। तो अथर्व का बात मैंने फाइनली मान लिया, और मैंने बोला कि ठीक है चलो सरस्वती माता को भी लाते हैं घर। इतना ज़्यादा टफ काम है, दिन भर पूजा पाठ करना, वर्किंग होना, बच्चों को देखना, प्लस सिम्बा को देखना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो, बच्चा है, मानते हैं सरस्वती पूजा हर बच्चे का एक सपना होता है, तो मैंने घर पे ही करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम दोनों मिलकर हर साल बहुत अच्छे से सरस्वती पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से हो चुका था। मैंने थोड़ा सा मंत्र, थोड़ा सा पाठ सब कुछ किया, ताकि अथर्व उसे सीखे, क्योंकि मेरा बच्चा काफ़ी ज़्यादा संस्कारिक है। आज के डेट में बच्चों में संस्कार होना ज़रूरी है। तो मैंने माता रानी से बुद्धि मांगा, विद्या तो वो दे के ही जाती है, तो सब कुछ एजुकेशन नहीं है, बच्चे पढ़ तो कैसे भी लेते ही हैं, एजुकेशन प्राप्त हो जाता है, लेकिन संस्कार बच्चों में नहीं है आजकल। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए यही है। और यहाँ पे मैंने अथर्व को भोग का थाली लगाने के लिए कहा। तो ये बच्चा
बड़ा हो चुका है लेकिन दिमाग से बच्चा ही है। ये पूरी थाली गोल गोल घुमाकर माता रानी को सारे फ्रूट्स खिलाने की कोशिश कर रहा था। फिर हम दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधा। फिर मैंने सिम्बा को भी रक्षा सूत्र बांधा, क्योंकि रक्षा सूत्र हमारे में रक्षा करती है, यही सुना है मैंने बचपन से। तो मैंने सिम्बा को बांधना नहीं भूला, क्योंकि अभी उसे सबसे ज़्यादा रक्षा की ज़रूरत है। तो हमारा पूजा यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। तब तक में छोटी वाली बहन का कॉल आया कि दीदी आपका पूजा हो गया है क्या? हमने कहा हाँ, अभी आरती करनी बाकी है। तो उसने कहा हम लोग 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, तो आप आरती हमारे साथ करना। तो जहाँ परिवार हो ना, वहाँ अलग ही एक रौनक और खुशी आ जाती है। तो पूजा पाठ में सबका होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस ये लोग पहुँच चुके थे। हम सब ने मिलकर, ये मेरी बिटिया रानी है, ये बिटिया रानी मिठाई लेकर आई थी और अपने बुक्स और पेंसिल, तो इसने भी हाथ लगा ही दिया और माता रानी की पूजा कर ली। फिर हम लोग सब लोगों ने मिलकर माता रानी का जयकारा लगाया और आरती की। तो यहाँ पे हमारा आरती भी हो चुका था और सबसे पहले मैंने यहाँ पे सब लोगों को टीका लगाया, रक्षा सूत्र बांधा और यहाँ पे सब लोगों ने मिलकर ज़ोरों से माता रानी का जयकारा लगाया और घर मेरा गूंज उठा माता रानी के जयकारे से। और ये मेरी बिटिया रानी भी भगवान की आरती उतार रही है। सब लोगों ने एक एक कर कर भगवान की आरती उतारी। हम लोगों ने हमेशा भगवान से स्वस्थ रहने का, बुद्धि विद्या सब कुछ देने का मन्नत मांगा। और मैं पहुंच गई सीधे किचन में, क्योंकि पेट में भी ज़ोरों की भूख लगी थी और मैंने बना लिया था कचौड़ी। क्योंकि हमारे घर पे शुरू से बताया गया है कि पूजा पाठ में कभी भी अखड़ा रोटी नहीं बनाते हैं, तो मम्मा हमेशा से कचौड़ियाँ ही बनाती है, तो मैं भी बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरी बिटिया रानी काफ़ी ज़्यादा बदमाशी कर रही थी और इससे ना कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि इसे देना नहीं है ज़्यादा। और ये वाइट पूड़ी, मतलब मैदा का पूड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और फिर हम लोगों ने सोचा भाई सरस्वती माता को बिठाए हैं तो क्यों ना डांस धमाका हो जाए। तो हम लोगों ने यहाँ डांस किया और आप लोग आगे वीडियो में एंजॉय कीजिए हमारा डांस। अब हम लोग पहुंच चुके थे सीधे मम्मी के घर पे और मम्मी ने यहाँ पे गर्मा गर्म सैंडविच बनाया था, जो कि सिम्बा को लालच आ रही थी बट इसे खाना नहीं था। और फिर सिम्बा आ गया था सीधे बैकयार्ड में घूमने के लिए और यहाँ पे अथर्व कर रहा था डिनर की तैयारी। और ये बच्चा आज बनाया था मलाई टिक्का पनीर, जो कि काफ़ी अच्छा कुक है मेरा बेटा और बहुत अच्छा, मतलब बड़े बड़े फेल है इसके सामने, ये इतना अच्छा अच्छा कुकिंग कर लेता है। तो आज सारे लोगों के लिए अथर्व ने ही डिनर बनाया था। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और फाइनली मैं आ गई अपने घर, रात हो गई थी, मैं और सिम्बा सो गए।